नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम यूपी टीईटी और सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज के प्रश्न लेकर आए हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में आए हुए हैं। पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न आते हैं इन्वायरमेंट के, तो आप इसको देखिएगा और इससे लाभ लीजिएगा। अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 8 फरवरी को, उसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, सी वाला। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये स्टेपीज कहा जाता है। अगला है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो ये माउंट अनकोकागुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो यूग्लिना है, हाइड्रा है, जेलीफिश है और साइकान में। तो यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पूछा है, गलती से आप उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी होगा ये, स्टेट बर्ड ऑफ तो उत्तर प्रदेश, तो सारस क्रेन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो ये पैराथार्मोन है, पैराथार्मोन। अगला है, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, डाप्सन इकाई में। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, तो दलहनी फसलों के जड़ों में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो खाने योग्य कवक एगेरिकस एक मशरूम प्रजाति का कवक है, इसको खाया जाता है। अगला, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन सुंदरबन में पाए जाते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछता रहता है। अगला है, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो ये भ्रूणपोष जो है त्रिगुणित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ब्रेसिकेसी में, ब्रेसिकेसी। अगला है, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो एथिल अल्कोहल होता है अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद। अगला, 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये डीके कर्वे ने किया था, डीके कर्वे ने। अगला, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है? तो भगवान जगन्नाथ से। अगला है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे है, हरिद्वार में गंगा नदी। आपको पता होना चाहिए, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। अगला है, संध्या एक क्या था? तो संध्या एक अखबार था। संध्या एक अखबार था जो बांग्ला भाषा में प्रतिदिन या दैनिक अखबार के रूप में प्रकाशित होता था।
यह अखबार बंगाल विभाजन के दौरान 1906 ईस्वी में ब्रह्मबांधव उपाध्याय द्वारा शुरू किया गया था। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिक्की को दिया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य कितने सदस्य हैं? तो ये 100 सदस्य हैं विधान परिषद में। विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100। अगला है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावित हुई। अगला है, जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला है, 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ओम बिरला। अगला है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला है, भारत में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? तो बिजनौर हो जाएगा, डी वाला। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो गंडक। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू, जिसको गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। अगला है, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो ये किम्बरले पठार हो जाएगा, बी वाला। अगला है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा मिर्जापुर। बुंदेलखंड पठार का विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में है। अगला है, निम्नलिखित राज्य में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है? ये उत्तर प्रदेश है, खीरी लखीमपुर जिले में है। अगला, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कावेरी नदी पर हुआ है। इस तरह से हमारे जीके जीएस के 30 प्रश्नों का डिस्कशन हमने कर लिया। 121 से लेकर 150 तक 30 प्रश्न थे ये। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जीके जीएस और पर्यावरण के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टीईटी और सीटेट में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।